कौन सी भाषा में था ये? एक्टिंग में अगर एक ही सुर हो तो फिर उसका 9 सुरों का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप दुखी हैं तो दुख का कर सकते हैं। यू हैव टू बी द मोस्ट रिलैक्स्ड पर्सन टू एक्ट आउट अ रोल। अब मैं यश जी के बहुत करीब था। लास्ट के 10 साल उनके जीवन के मैंने रोज उनके हाथ नाश्ता किया था जब भी मैं बॉम्बे में होता था। तो जब भी पास्ट अवे तो मुझे बोला गया फैमिली कि आप बोलेंगे, शाहरुख बोलेंगे और 2 लोग और बोलेंगे, मुझे याद नहीं है। तो सबने उम्मीद रखी थी कि मैं सबसे अच्छा बोलूंगा बिकॉज मैंने उनके साथ सबसे मैं सबसे बुरा बोला था बिकॉज माई सैडनेस एंड माई सेंस ऑफ लॉस वॉज बिगर देन माई वर्ड्स। उनका जो इंटरव्यू है थोड़ा ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, हालांकि आपने बड़ी फनी इंट्रोडक्शन दी थी बट ये खुद भी सीरियस हो गए अचानक। इनकी शक्ल बदल गई। ये हैप्पी फिल्म है अबाउट अनहैप्पी सिचुएशंस। I was very happy to talk to you. तो जैसे कि एक फाइट में होता है, जब फाइटर्स एंटर करते हैं रिंग में तो पीछे से एंट्री म्यूजिक होती है। तो यहाँ पे मेरे साथ जो 2 फाइटर्स हैं उनका एंट्री म्यूजिक मैं यहाँ पे गाने वाला हूँ। अरे वाह। एंड ये आपका कैमरा है। हाँ। आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहे सर, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, आप अपनी एंट्री मारोगे विद योर एक्सप्रेशंस। अच्छा, एंड हम बाहर जाएं या आप इधर बैठे रहें? बाहर से आ सकते हैं? नहीं ठीक है। हाँ। फिर आप गाओगे कैसे? हम बैठे हुए हैं तो हाँ। बैठा हुआ गाना गाओगे? नहीं खड़े होके गाएंगे। मतलब Rising up, back on the street, did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. Whoa, very good, very good. कौन सी भाषा में था ये? And the last non-survivor stalks his prey in the night and is watching us all with the eye Allah of the tiger. I love people who have no inhibition. Thank you. No, seriously. बहुत जान चाहिए, बहुत गट्स चाहिए। Thank you so जो आप much, sir. करते हो, इसीलिए आप पॉपुलर हो। बिकॉज जो कोई नहीं कर सकता वो आप करते हो। Thank you. और मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई सरकाज़म से नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। Thank you so much, मानना पड़ेगा आपको। ये गाना क्या था वैसे? सर, आई ऑफ द टाइगर। अच्छा। रॉकी 4 में हाँ। जब रॉकी वापसी करता है, अच्छा। तो उसके ट्रेनिंग मोन्टाज में ये गाना बजता है। हाँ, मुझे लगा था कहीं जाना पहचाना है गाना। Yes. तो अगर इसके आपको दिखाने के लिए इसके वो तो नहीं चाहिए होंगे ना इसके? सर आप हो copyright? सर, शिव शास्त्री बालबोआ है हमारे साथ, हमें रॉकी बालबोआ नहीं चाहिए। अरे वाह वाह वाह। कहानी तो शिव शास्त्री बालबोआ की है और एल्सा की है। हाय एल्सा, हाय शिव शास्त्री जी। हेलो क्या सर। बात, क्या बात। सर मैम, बहुत छोटा हूं मैं आपसे, आप मेरे को आपका सर असली मत नाम बोलो। बादशाह या कुछ रखा है? सर बादशाह रे। बादशाह रे। यही एक्चुअली मतलब रे मतलब बादशाह रे, बादशाह रे, तुझे कैसे मैं जीनू पड़ूं, आजा रे, इन आंखों में बस जा रे। ऐसा वाला बादशाह रे या बादशाह RAY? ओ साथी रे, हाँ। तेरे बिना भी क्या अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ। छोड़ो इंटरव्यू। रे रे चलो। रे मामा, क्या है वो? रे मामा। रे मामा रे रे मामा मामा रे, रे मामा रे मामा रे। रे। तुम्हारी बारी। रा से? नहीं रे से, रे रात से? हाँ। रे मेरे नहीं, दिल नहीं, के don't- no cheating. चैन। रेशम सी है ये हवाएं सनम, हाँ। आओ जरा पास आए तो हम, जागे जागे अरमां है, हाँ? जागे जागे हम। हो हम सच में अंताक्षरी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको हमारे शिव शास्त्री बालबुआ के बारे में बोलो रे। हाँ। क्या बात कर रहे हो रे? ओके सर। खैर, बात करते हैं अब शिव शास्त्री बालबोआ के बारे में। हमारे साथ अनुपम खेर एंड नीना गुप्ता। हेलो मैम, हेलो सर। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा सर, जब ऐसा कैरेक्टर आप पोर्ट्रे करते हैं तो फिल्मों को देखकर, जैसे मैं बचपन से ही कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो शाहरुख का हो, सलमान का हो या किसी भी पॉपुलर एक्टर का हो या अनुपम सर का हो, तो हम जब थिएटर से निकलते हैं तो अमूमन कहते हैं ना यार इसके अंदर वो आत्मा घुस गई है लग रहा है, या वो हम इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। तो एज एन एक्टर, डू यू फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर पिकिंग योर कैरेक्टर और मे बी पोर्ट्रेइंग इट, दैट इट मे लीड टू पीपल रियली गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम इट और ट्राइंग टू इम्बाइब इट?
आई थिंक इंस्पिरेशन आम जिंदगी में आप ऐसे जियो एज ए पर्सन, चाहे वो आप एक्टर हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे कोई भी हो, कि लोग उससे इंस्पायर हो। जरूरी नहीं हर कैरेक्टर जो है इंस्पिरेशनल ही हो, हालांकि शिव शास्त्री बेल्बोआ जो है वो इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, उसकी कहानी इंस्पिरेशनल है, एल्सा जो है वो इंस्पिरेशनल है। मगर कुछ कभी कभी जरूरी नहीं लोगों को इंस्पायर ही करना है, कभी कभी एंटरटेन भी करना है, उनको थोड़ा सा रोमांच वगैरह देना है। और जो हिंदी सिनेमा है वो वो इंडियन लोगों की तरह जो है वो लार्जर देन लाइफ है। हिंदी सिनेमा नहीं, इंडियन सिनेमा, हम लार्जर देन लाइफ है। आप लार्जर देन लाइफ हैं, वरना ऐसी अमेरिका में कोई ऐसे इंट्रोडक्शन करता तो मतलब सिक्योरिटी वाले आ जाते। बट हमें मजा आया, थैंक यू। है कि नहीं? Yes. हमें अच्छा लगा। हम बात-बात पे हँसते हैं, हम हमारा दिल बहुत बड़ा है। हम खुल के हँसते हैं, खुल के रोते हैं, खुल के गले लगते हैं और खुल के झगड़ा करते हैं। दैट इज इंस्पायरिंग अबाउट माय कंट्री। एब्सोल्युटली। मैम, हाउ अबाउट यू? आप जब कैरेक्टर्स पिक करते हो तो कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि दैट्स हाउ पीपल आर गोना लुक एट मी एंड दैट्स हाउ मे बी दे ट्राई टू इम्बाइब द कैरेक्टर इन देयर ओन पर्सनल Not लाइफ? at all. Not at all. Hmm. I pick a character or I pick up a film to do is basically because when it's narrated to me, I feel excited about it. मतलब सुबह उठ के ये होना चाहिए था, आज जाना है काम पे, ये नहीं ओह शिट आई हैव टू गो फॉर अ शूट। ये दो फर्क होते हैं। तो जब मुझे कोई कुछ चीज एक्साइट करती है, अरे अरे, और फिर उसके बारे में सोचना पड़ता है, फिर मैं ऐसे कपड़े पहन के ऐसी दिखूंगी, ऑल दीज थिंग्स आर अ रीजन व्हाई आई पिक a film or a character. क्योंकि क्या है कि एक्टिंग में अगर एक ही सुर हो तो फिर उसका 9 सुरों का कोई मतलब ही नहीं है। समटाइम्स यू हैव टू शो पेन। समटाइम्स वो बड़ा अच्छी आप एक इंटरव्यू में शारिब के बेटे ने उनसे कहा कि शारिब ने उनसे बच्चे ने से पूछा कि क्या बनोगे बड़ा होके, तो उसने कहा एक्टर बनना चाहते हूँ। उसने कहा क्यों? कहता फिर मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, इंजीनियर भी बन सकता हूँ, टीचर भी बन सकता हूँ। आई थिंक ये एक्टर को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, you know. एक सॉरी नहीं नहीं मेरा बहुत फेमस सीरियल होता था खानदान, हम्म, जिसमें मेरा कैरेक्टर केतकी अभी तक लोगों को याद है, बहुत 81 82 की बात है। तो उसका जब एंड हो रहा था, जो एंड के फ्यू एपिसोड्स वर लेफ्ट, सो माय मदर डाइड, ओके, इन दिल्ली, your real Nina's mother. Nina's mother. हाँ. Okay, my mother died and I had to go, and I was very close to her, and I had to go. और उसके 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद I had to come back because वो एयर पे जाना था एपिसोड, and it was almost the last bit. And उसमें वो गाना था Where have all the flowers gone, long time passes. वो हिस्सा था शूटिंग का, जिसमें मैं बहुत सैड हूँ और मैं रो रही हूँ, एंड आई एम, ये गाना बज रहा है वेयर हैव ऑल द रोजेस गॉन। तो मुझे लगा कि जब मैं रास्ते में आ रही थी प्लेन में, तो मुझे लगा कि अब तो मैं बहुत अच्छे से ये सीन कर पाऊंगी, बिकॉज आई हैड सो मच सॉरो, एंड उसमें भी सॉरो था। हाँ. आई कुडंट डू इट, आई कुडंट डू इट। ऐसा नहीं है आप दुखी हैं तो दुख का कर सकते हैं। यू हैव टू बी द मोस्ट रिलैक्स्ड पर्सन to act out a role. Absolutely. It's very shocking that what you said, but it's Yeah. true. मैं नहीं सोच रही क्योंकि आदमी तो प्रैक्टिकल हो ही जाता है ना। मैं प्लेन में सोच रही थी कि अब तो मैं कितने अच्छे से जब scene यश कर जी पास्ट अवे तो उनकी प्रेयर सेरेमनी पर 3 लोगों को बोलने के लिए कहा था। मैं यश जी के बहुत करीब था। लास्ट के 10 साल उनके जीवन के मैंने रोज उनके हाथ नाश्ता किया था जब भी मैं बॉम्बे में होता था। तो जब भी पास्ट अवे तो मुझे बोला गया फैमिली कि आप बोलेंगे, शाहरुख बोलेंगे और 2 लोग और बोलेंगे, मुझे याद नहीं। तो सबने उम्मीद रखी थी कि मैं सबसे अच्छा बोलूंगा, बिकॉज मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा, मैं सबसे बुरा बोला था, बिकॉज माई सैडनेस एंड माई सेंस ऑफ लॉस वॉज बिगर देन माई वर्ड्स। तो मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा। तो एक्टिंग में ये होता है, एक्टिंग में हमारे एक मनोहर सिंह करके बड़े अच्छे मेरे फेवरेट थिएटर एक्टर थे, ड्रामा स्कूल में हमारे से बहुत सीनियर थे। उनके फादर की डेथ हुई थी और मुझे याद था, और वो बाहर खड़े थे और मुझे कह रहे थे कि तुम शिमला से हो, शिमला से हो। एंड देन ही वेंट एंड परफॉर्म्ड, माय गॉड ही वाज मैजिक। उस दिन ही वाज मैजिक। तो जो आपने सवाल पूछा ना, उसका एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है। एटलीस्ट आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग कि मैं घुस जाऊं
और मैं No, no, no. व्हेन आई गो होम मैं एलिवेटर के पास, लिफ्ट के पास अपनी सारी चीजें छोड़ के चला जाता हूँ। सर शिव शास्त्री बालबुआ, स्टोरी ऑफ अ बॉक्सिंग एकेडमी के मालिक, जिन्होंने उसमें शायद वर्ल्ड फेमस बॉक्सर को अपने एकेडमी से दिया है इंडिया को, राइट? सर जब आप बॉक्सिंग की बात करते हैं, हम फाइट की बात करते हैं, चूंकि इसमें बालबुआ है एंड रॉकी का भी जिक्र होता है, तो जैसे रॉकी फिल्म में हमने देखा था कि रॉकी प्रिपेयर करता है अपनी फर्स्ट फाइट के लिए एंड सब कहते हैं अरे यार इतना भी अच्छा कुछ नहीं था, ज्यादा खुश मत हो, एक फाइट जीत गया। तो आपको अपना पहला फाइट, आई मीन पहला शॉट याद है? सबसे पहला शॉट कैमरे के सामने, एक्शन, उस समय कैसे प्रिपेयर इस किया था फिल्म आपने? में या जिंदगी का? जिंदगी में पहला शॉट। मेरी सारांश मेरी पहली फिल्म थी और मैं 6 महीने उससे पहले फिल्म में काम रिहर्सल कर चुका था। फिर बीच में मुझे निकाल दिया था, संजीव कुमार करने वाले थे 10 दिन पहले, फिर मैंने फाइनली, तो मेरा पहला शॉट था कि मैं, टेलीफोन घंटी बज रही है और मुझे आना है, हाई स्पीड में शॉट है और मैं टेलीफोन उठाता हूँ और हेलो बोलना है। तो मुझे याद है कि 9 बजे हमारा पहला शॉट था और मैं 5 मिनट कम 9 पर भट्ट साहब के पास, महेश भट्ट साहब के पास गया था। मैंने कहा भट्ट साहब अब मैंने बहुत रिहर्सल की है, अब पिक्चर की शूटिंग शुरू होने वाली है, आप मुझे एक ऐसा शब्द बताइए जो इस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। तो उन्होंने कहा कंपैशन, कि इसका दूसरे के प्रति इसके अंदर बहुत भावना है। वो वर्ड मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया, जिंदगी का। तो उन्होंने फिर जब मैं फोन उठाया और मैंने कहा हेलो, तो उधर से न्यूज आती है कि मेरे बेटे को मार दिया गया है। तो दैट आई विल नेवर फॉरगेट दैट शॉट। मैं पहली किसी भी चीज को नहीं बोला। मेरा पहला जो जूनियर आर्टिस्ट थे, दर्शन जी, सहगल साहब, पहले मैं कैसे किस स्टूडियो में गया था मुझे सब याद है। मैं अभी ऊंचाई की शूटिंग हमने उसी स्टूडियो में की थी। पहली चीज, पहला नशा, पहला किस, पहला सब कुछ याद रहता है। फिर उसके बाद हम उसी चीज को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। आपका जो इंटरव्यू है थोड़ा ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, हालांकि आपने बड़ी फनी इंट्रोडक्शन दी थी, बट वी ये खुद भी सीरियस हो गए अचानक, हाँ, इनकी हाँ शक्ल बदल नहीं, गई कॉन्वर्सेशन काफी क्योंकि meaningful हो मैंने रहा वो है। डेथ वेथ की बात शुरू कर दी थी ना, हाँ। दैट्स व्हाई। चलो लेट्स अभी चेंज। बस एंड कर देंगे। हाँ हाँ, चलो चेंज नहीं द बट टोन। सर थैंक यू। आपको क्यों अच्छा लगा ट्रेलर, चलिए बताइए मैं क्या बताऊं? अच्छा? हाँ एक तो बहुत टाइम के बाद आपको कॉमेडी में देखा, हाँ मैं बड़ा मिस कर रहा था। हाँ मुझे आपके सारे कॉमेडी रोल्स ना याद है, पसंद है, फिर चाहे वो हसीना मान जाएगी में हो, चाहे फिर वो 16 शबनम, हाँ, फिर हाँ, अरे मेजर लाठी। जबरदस्त। तो आपकी जो कॉमेडी है ना, मैं बड़ा मिस कर रहा था कि यार ठीक है, मतलब अच्छा चलिए अब बात कर ही रहे, तो मैंने कहा एज अ फैन ना, मतलब ठीक है, अनुपम सर जो है इतने सीरियस रोल्स भी करते हैं, लेकिन उनको कॉमेडी में जो आप सही समझ रहे हो बात। ना, जो I मजा agree. आता है आपको देखने में, तो एज अ फैन तो मुझे बड़ा मजा आया जब मैंने ये देखा शिव शास्त्री बालबुआ। दूसरी चीज, मेरे पेरेंट्स अब 60 प्लस हैं, 65 प्लस हैं इनफैक्ट, हाँ एंड मैंने उनको ऊंचाई भी दिखाई, थोड़ा सा उनका माइंडसेट चेंज हुआ। अब मैं ये फिल्म भी दिखाऊंगा उनको। इसमें तो वो तुम्हारे बेटे हो जाएंगे और तुम्हारे बच्चे हो मैं जाएंगे। चाहता हूं, हाँ। क्योंकि इसमें जो आपने एक मैसेज दिया है ना कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, हाँ आप कैसे उठते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट्स राइट। तो दैट इज वन मैसेज विच आई हैव टेकन फ्रॉम दिस ट्रेलर, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके कैरेक्टर से मेरी माँ बहुत रिलेट करेगी, वो भी बहुत परेशान रहती है, तो बहुत सारी चीजें, मतलब वही मैं कह रहा था सर कि जब आप ऐसी स्टोरी बनाते हैं जो रिलेटेबल होती है, तो एज अ व्यूअर वो कनेक्ट भी करती है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, मतलब आई एज एन एस्पायरिंग एंटरटेनर आई वुड से, तो मैं रिलेट करता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये तो मेरी कहानी चल रही है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ऑल्दो इट इज बेस्ड ऑन फिक्शन, बट दो इट draws inspiration from reality, so for that दो kudos। तीन मैं आपको और कारण बताता हूँ क्यों ये फिल्म अच्छी है। जी, एक तो ये हमारे अंदर के हीरो को जागृत करती है। हम absolutely। सब के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है जिसको हम जिंदगी के हालात से जूझकर भूल चुके हैं। दूसरा, ये हैप्पी फिल्म है अबाउट अनहैप्पी सिचुएशंस। Absolutely। हम बॉक डाउन नहीं होने चाहिए लाइफ से। तीसरा, इसमें मैं और नीना गुप्ता है। ये बाइक राइड कितनी लंबी थी? बहुत लंबी थी, पर मैं नहीं चला रहा था, ना ये चला रही थी। हमारे बाइकर गैंग था हमारा पूरा।
तो मुझे एक छोटे से यस सर एक छोटे से किस्से से एंड करूंगा। मजा बहुत आ रहा है आप लोगों से बात करने में। हमें पता चला है कि इनको बहुत मनाना पड़ा था, पुश करना पड़ा था हॉट एयर बलून में बिठाने के लिए। हाँ हाँ मुझे हाइट से डर लगता है। हाँ हाँ क्या था वो वाक्य? पहले तो गए नहीं। मैं तो गया ही नहीं, इनको देख के फिर मैंने कहा चलो हाँ। मेरा भी शॉट ले लो। वी वर ऑल फोर सपोज्ड टू बी इनसाइड, ये सब आपको हवा में क्यों ले जा रहे हैं? आपने ऊंचाई के इंटरेक्शन में भी बोला था कि यार मेरे को हवा से डर क्योंकि है। मैं हवा से बातें करना चाहता हूँ। सो ब्यूटीफुल। हम्म, इसीलिए वो भी चाहते कि आप रहो हाँ ऊंचाई पे। हाँ अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। मजा आया। गॉड Thank ब्लेस यू। थैंक यू you सो I मच। was very happy to talk to you. Don't do that, okay? शिव शास्त्री बेलबुआ आपके नजदीक के थिएटर में आ रही है, जरूर देखिए, आपको मजा आएगा। परिवार के साथ देखिए। बादशाह रे ने बोला कि अपने माता पिता को दिखाएगा। बादशाह रे जो हैं वो आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये फिल्म देखें। यस मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये फिल्म देखें, अपने मम्मी पापा को जरूर जरूर दिखाएं और उनको बताएं कि इट्स नॉट अबाउट रिटायरिंग, इट्स अबाउट रिटायरिंग। तो हाँ। लाइफ का चक्का बदलिए और जिंदगी की गाड़ी को और स्पीड में दौड़ाइए। वाह वाह, Thank you so much, God bless. Anupam Thank Kher you, sir. thank Thank you you. so much, Neena Gupta ma'am, for joining us in this conversation. very good. And Thank wish you. you all the best for the film. God bless you.